Next topic of our topic is SN1 reaction. Substitution nucleophilic unimolecular. So we denote it as SN1 reactions. So basically ऐसे reactions जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली डिपेंड करता है ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. जो सबस्ट्रेट बेसिकली हमने लास्ट टाइम लिखी थी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सिंपल रिएक्शन जो है आपके पास टर्शरी हेलाइड जो है, इसके रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है. इस तरह यू कुड नॉट राइट इट सिंपल. इसमें जो है वाटर में बेसिकली रिएक्शन होता है टर्शरी ब्रोमाइड का, और उसमें फिर आपके पास ब्रोमीन सबसे पहले अलहदा होता है और उसी जगह पर फिर आपके पास अल्कोहल जो है फॉर्मेशन होती है. तो रेट हम कैसे इसका लिखते हैं, आपके पास K इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है आपके पास टर्शरी अल्काइल हाइड. तो मैकेनिज़्म क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें होती है आयोनाइजेशन इन स्लो स्टेप. आयोनाइजेशन मींस कि इसमें सबसे पहले लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है, यानी कि ब्रोमाइड जो है यहाँ से लीव कर जाएगा और आपके पास जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, लाइक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पॉजिटिव आपके पास बनेगी. उसके बाद फिर आपके पास जो भी सॉल्वेंट होगा वो अपना रिएक्शन करेगा. जैसे वाटर है तो वाटर रिएक्शन करेगा, OH2 बन जाएगा. नेक्स्ट फेज़ में H ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए ब्रोमीन उसके साथ अटैच करके HBr बन जाएगा और आपके पास अल्कोहल आ जाएगी. तो सिंपल ये वाला रिएक्शन जो है स्लो होगा और ये वाला फास्ट होगा. तो फास्ट स्लो स्टेप जो है वो रिडिटर्मिनिंग स्टेप होता है. ठीक है, उसके बाद फिर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखनी है तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये है कि आपके पास जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनती है. ठीक है, और उसमें फिर आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो यानी कि आपका लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है. फर्स्ट स्टेप जो है स्लो स्टेप जो है बेसिकली रिटर्निंग. उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल जो है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वाटर जो है वो फिर जो है अटैक कर सकता है आपके पास. फर्स्ट स्टेप जो है ब्रेक ऑफ R&L बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. अब उसमें पॉसिबिलिटी आपके पास जो हम न्यूक्लियोफाइल जो वाटर जो है या और भी कोई सॉफ्ट आपके पास है, उसके बाद दोनों तरफ से होती है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी. इसका मतलब है कि आपके पास 50% जो है वो इनएंशियोमर जो है R वाला बना चाहिए और 50% जो है इन्वर्जन और 50% आपके पास रिटेंशन जो है जिस तरफ से भी आपके पास लीविंग ग्रुप जो लीव किया. तो ये 50% आपके पास रिटेंशन और 50% इन्वर्जन. लेकिन मोस्टली होता ये है कि SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन की प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है. सो इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि उसका प्रोपोर्शन जो है वाई डिसप्रोपोर्शन इज़, इसकी बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट कि आपका जो कार्बोकेटाइन है वो कितना स्टेबल है. ठीक है, जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास परसेंटेज होगी इरेजिमाइजेशन दोनों तरफ की 50% की. और जितना आपका स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी ज़्यादा प्रपोर्शन जो है होगी आपके पास चांसेस की इन्वर्जन की. ठीक है, उसकी कैसे एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ये आपका कार्बोकेटाइन बना है, ये लिविंग ग्रुप अभी कम्प्लीटली लीव नहीं किया है, यानी कि थोड़ा सा यानी कि उससे बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो वहाँ पर बेसिकली हिंडर कर रहा है. तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है या वाटर यहाँ पर है उसके इस तरफ से अटैक करने की लेस चांसेस हैं. वो अटैक ज़रूर करेगा लेकिन उसकी प्रपोर्शन जो है वो उतना कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ थोड़ी सी हिंड्रेंस की वजह से. और जो बैक साइड से अटैक है वो उसका जो है वो फेवर कर जाएगा. तो इसलिए जो है ना इस कंडीशन में इन्वर्जन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रिटेंशन. एक इनएंशियोमर जो है वो ज़्यादा होगा और एक जो है वो कम होगा. ठीक है, तो ये इसका बेसिक मैकेनिज़्म है. अब इसकी सबस्ट्रेट कैसी हो SN1 जैसे हमने दूसरी पढ़ी है तो इसमें जस्ट दो पैरामीटर ही हैं, बाकी दोनों पैरामीटर सेम हैं. लीविंग ग्रुप का इफेक्ट जो है वो SN1 में भी सेम है और SN2 में भी सेम है. इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है कैसा हो वो इतना इफेक्ट रोल प्ले नहीं करता है SN1 रिएक्शन में बिकॉज न्यूक्लियोफाइल जो है वो हिस्सा नहीं लेता है रिडिटर्मिनिंग स्टेप में. तो सबस्ट्रेट में आप देखते हैं कि बेसिकली जो है सिंपल आपका मिथाइल ग्रुप जो है उसकी जो
स्टेबिलिटी है प्रोवाइड होने वाली वो कम है एज़ कम्पेयर टू जिसमें एक आपके पास जो है CH3 ग्रुप है। ठीक है, ये हमने CH3 ग्रुप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप जितने मिथाइल ग्रुप जो है उस कार्बोकेटाइन के साथ वो लगाते जाएंगे उतनी उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, या फिर उनके उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड जो है। हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड कैसे होते हैं, लाइक यहाँ पर जो है 2 बॉन्ड और एक H निकल गया और उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ठीक है, और तो इसको आप कह सकते हैं आप हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये इसके जो है वो 3 बन सकते हैं, इसके 6 और इसके जो है 9 बन सकते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है रेजोनेटिंग आप कह सकते हैं 3 रिप्लेस करके ना बॉन्ड। तो उसके बाद फिर इसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कार्बोकेटाइन जो है कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो मिथाइल जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है तीनों तरफ से देके उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं कार्बोकेटाइन को। तो जितनी ब्रांचिंग इंक्रीज़ करेंगे आपकी स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटाइन की जो बनता है बेसिकली आपका जो स्लो उसकी ज़्यादा होती जाती है। तो इट मीन्स कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN1 का वो बड़ा कम होगा, बहुत स्लो होगा। प्राइमरी में तो बिल्कुल कम है, सेकेंडरी में जो है स्लो होगा एज कम्पेयर टू टर्शरी। इसी तरह आपका ये वाला है, इसमें जैसे हमने SN2 में पढ़ा था तो इसमें भी रिएक्शन जो है SN2 का वो जो है थोड़ा सा इन्हांस करेगा डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो ये तो सबस्ट्रेट का इफेक्ट हो गया है। उसके बाद फिर आपके पास जो है नेक्स्ट आता है आपके पास इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट्स जो हैं इसमें ऐसे हमें चाहिए जो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी फ्राहम करें। ठीक है, स्टेबिलिटी जो पॉजिटिव चार्ज बनता है इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे बॉन्ड ऐसा आपके पास सॉल्वेंट जो थ्रू सम स्टैटिक इंटरेक्शन जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है या दूसरी बॉन्डिंग भी हो सकती है उसको स्टेबिलिटी दे। तो हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं उसमें बेसिकली जो है SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल है तरशी ब्रोमाइड हमारे पास है, इसका रिएक्शन हम इथेनॉल की अगर हम इथेनॉल से उसको 50% इथेनॉल कर सकते हैं। 50% मीन्स कि उसकी मोर पोलर, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी आप सॉल्वेंट की बढ़ाती जाएंगे आपके पास SN1 रिएक्शन जो है उतना ही ज़्यादा फास्ट होता जाएगा। क्यों? बिकॉज हमें स्टेबिलिटी चाहिए कार्बोकेटाइन को, तो उसको स्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज को ऐसा आपके पास सॉल्वेंट दे सकता है जो जिसमें एबिलिटी हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, सॉल्वेशन एनर्जी जो फ्राहम करके। तो अगर हम इथेनॉल से 50% इथेनॉल में कर दें तो 3 into 4 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स जो बेसिकली जो हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो फेवर करते हैं